arithmetic reasoning. 5 children take part in a tournament. Each one has to play every one another one. ठीक है, तो 5 persons are given and each one is play every other one. How many games must they play? तो कितने हैं? 5 हैं. तो इसको कर सकते हैं अपन मैच ऑफ द फर्स्ट प्लेयर विथ अदर 4. जो एक पर्सन है अदर 4 के साथ खेलेगा. ठीक है, फिर वो 3 के साथ खेलेगा, फिर ये 2 के साथ, फिर ये 1 के साथ. तो टोटल करेंगे तो 10 आ जाएगा आंसर. ठीक, नेक्स्ट. इन ए सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर आर द वुमेन. 1/2 ऑफ द वुमेन आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन. जो मैरिड वुमेन है उनका 1/3. ठीक है, तो नंबर ऑफ द वुमेन जो है x/3 है. नंबर ऑफ द मैन निकालना है हमें. तो मैरिड वुमेन हैव ए चिल्ड्रन. इफ़ 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड एंड 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर आर विदाउट चिल्ड्रन बताना है. विदाउट चिल्ड्रन बताना है यहाँ. ठीक है, सो यहाँ ये है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास x है, हमें x करके मानना पड़ेगा. फिर ये कह रहा है इन द सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर आर वुमेन. अगर 1/3 वुमेन है तो 2/3 कौन हो जाएंगे? मैन हो जाएंगे. ये फीमेल हो गई, वो मेल हो गए. ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इस x/3 जो हैं इसका 1/2 और 1/3 टोटल है. तो ये निकाला हमने, टोटल तो आया x/18. फिर बोल रहा है ये जो 2/3 है इसका 2/3 और 3/4 ये मेल का डाटा है. तो ये मेल का डाटा निकाला 2/3, 3/4, 2x/3. तो ये आ जाएगा x/3. ठीक है, अब ये बोल रहा है व्हाट, ये तो हो गए टोटल. अब ये कह रहे हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर आर विदाउट चिल्ड्रन. अब ये तो हमें वो मिले जिनके चिल्ड्रंस हैं. ठीक है, विदाउट चिल्ड्रन निकालना है तो दोनों को हम जोड़ देते हैं. दोनों को जोड़ा तो क्या आया हमारे पास? 7x/18 आया. और हमने स्टार्टिंग में x माना था, उससे हमने माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 11x/18. तो ये जो है 11x/18 जहाँ भी होगा वो उसका आंसर होगा, जिनके कोई चिल्ड्रंस नहीं है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are some benches in the classroom. If 4 students sit on each bench, then 3 benches are left unoccupied. ठीक है, 3 अनऑक्यूपाइड है, 4 बैठे हैं. x हमने स्टूडेंट माने हैं, उसमें 4 लोग बैठे हैं प्लस 3 जो है वो अनऑक्यूपाइड हो गई. ठीक है, if 4 students sit on each bench, then 3 benches are left unoccupied. However, if 3 students sit on the bench, अगर 3 स्टूडेंट सिट ऑन होते हैं तो 3 स्टूडेंट आर लेफ्ट. तो ये x/3 - 3 ये तो लेफ़्ट हो गए. और पहला वाला था अनऑक्यूपाइड वाला. ठीक है, अनऑक्यूपाइड हो गया. तो अनऑक्यूपाइड फिर हावेवर 3 स्टूडेंट अगर बैठते हैं यहाँ पर तो 3 स्टूडेंट आर लेफ्ट स्टैंडिंग. वो उन्होंने उसको छोड़ दिया बेंच को. ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ए क्लास. तो कितने स्टूडेंट है दोनों को इक्वल कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को. फिर जब हमने इक्वेशंस निकाली तो 3x + 36 = 4x + -12 आया. इसको इधर लाए तो x हो गया. 36 में से 12 गए तो 12 जोड़ दिया, एक्चुअली वो उधर आएगा तो जुड़ेगा. दैट इज़ 48 विल बी द आंसर. In an examination, a student score 4 marks for every correct answer and lose 1 marks for every wrong answer. ठीक है, तो 4x अगर टोटल मार्क्स अगर x हैं तो 4x मिल रहे हैं उसको मार्क्स, -1 मार्क्स उसका कट रहा है. इफ़ अटेम्प्ट द 60 क्वेश्चन, अगर उसने 60 क्वेश्चन किए हों, ठीक है, तो 60 - x कर देंगे तो 130 मार्क्स वो टोटल ऑब्टेन कर रहा है अटेम्प्ट करने पर. ठीक है, तो 4x मतलब उसने टोटल x हैं तो 4x एक क्वेश्चन पर उसे 4x मिल रहा है. -1 किया तो 60 में से अगर x को हम माइनस कर लें तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो लॉस कर रहा है ना. तो 60 में से एक लॉस कर रहा है, मतलब 60 - x को वो लॉस कर रहा है. इनकरेक्ट के लिए 60 - x आ जाएगा और करेक्ट के लिए x आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x = 190. तो x की वैल्यू आ जाएगी 38. ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे करना था. ए मैन हैज़ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस टू पैक इनटू द पार्सल. कुछ छोटी बॉक्सेस हैं. इफ़ द पैक्स आर 3, 4, 5 and 6 इन ए पार्सल, ही इज़ लेफ्ट विथ 1 ओवर.
इफ़ ही पिक 7th इन पार्सल नन इज़ लेफ्ट, यहाँ पे 1 लेफ्ट हो गई, यहाँ पे नन इफ लेफ्ट। देन इज़ द नंबर ऑफ बॉक्सेस ही में हैव टू पिक, तो कितने बॉक्सेस उससे पैक करने हैं। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है 3 4 5 6 का, और यहाँ पे +1 करना है, एक लेफ़्ट हो गई थी। फिर यहाँ पे हमें ये मिला 60x + 1, ठीक है। एंड नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ये कह रहा है ना कि ही इज़ लेफ्ट विद ए 1 ओवर इफ़ द पैक इज़ 7 पार्सल नन इज़ लेफ्ट। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी लेफ्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियरली x की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड देन नंबर ऑफ द मल्टीपल हो जाएगा 7 का, तो नंबर आ जाएगा 301। तो ये कैसे आया, 60x + 1 एंड मल्टीपल ऑफ 7, ये एक मल्टीपल है 7 का, ठीक है। अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाती है, यहाँ अगर 5 रख दें हम, 5 चंग 30 और 1 301 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो हमने 5 ही क्यों रखी यहाँ पर, क्योंकि हमने एलसीएम निकाला यहाँ। फिर मल्टीपल ऑफ 7 है, ये मल्टीपल ऑफ 7 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी ना, क्योंकि हमें 7 का मल्टीपल निकालना है। तो 5 रखेंगे तो वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। इसलिए हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा वाला 7 का मल्टीपल बन रहा है। 309 नहीं बनेगा, 400 नहीं बनेगा, 106 नहीं बनेगा, 301 बनेगा। A group consisting of 25 teachers, 20 engineers and 18 doctors and 12 salesmen। तो यहाँ पे हमने एक ग्रुप लिया है, ठीक है। And as much as engineer, 12 engineers spent in much 9 doctors and 6 doctors spent as much as 8 salesmen. If every person in the professional group spent the same amount, find the amount spent by the engineer. Let the amount spent by the teacher and engineer and doctor and the salesmen be the X, Y, Z and W, ठीक है। ये सारों के अमाउंट्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि ए ग्रुप ऑफ द कंसिस्टिंग 25 टीचर है, ठीक है, 25 टीचर हैं और 20 इंजीनियर है, 20 Y, 18 डॉक्टर है, 18 Z और 12 सेल्समैन है। Z इक्वल्स टू कितना दिया है, 1330 दे दिया इसने। इफ़ वॉज फाउंड दैट 5 टीचर स्पेंट ए मच ऑफ द इक्वल टू द 4x, 5 ने 4x के बराबर, 12 इंजीनियर स्पेंड 9 डॉक्टर तो 9 Z के बराबर, और 6 डॉक्टर स्पेंड एज मच एज 8 सेल्समैन, तो 6Z इक्वल्स टू 8W कर दिया। तो इससे आगे जब सॉल्व किया हमने तो ये आया हमारे पास इस इक्वेशन के बाद वाली जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे 15x आ गया इक्वल्स टू 12y इक्वल्स टू 9Z एंड 6Z इक्वल्स टू 8W। इन दोनों को जब सोल्व किया था तो यहाँ से y कॉमन में चला गया तो 12 आ गया और यहाँ पर 15x। ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा एक बार, नीचे ले जा कर के 5/4 इक्वल्स टू 12/9, 4 और 3, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ठीक है। तो 15 और 12 तो यहाँ से आ रहा है, वो जो लगाते हैं ना हम हमेशा ऐसे वाला, मतलब 5:4, फिर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं हम 12:9, तो इसको हम लिख सकते हैं 4:3, ठीक है। तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 4 तिया 12, बट ये यहाँ पे लग नहीं रहा है। 1 मिनट, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे इस वाली इक्वेशन को। ये हो जाएगा 5 = 4 और 12 = 9। तो अगर ये 4 तिया नहीं 3 × 4 = 12 और 3 तिया 9 हो तो ये जो 3 है 5 तिया 15 हो जाएगा, ये 15 आ गया। फिर ये 3 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 तिया 12 आ जाएगा, और फिर यहाँ का जो है ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तिया 9 आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर इसको आगे फिर से सॉल्व किया हमने 6Z और 8W के साथ, तो ये 3 और 4 के साथ बता रहा है, और 3 और 4 के साथ है तो इसको 2 से काटा तो 2 × 15 = 30, 2 × 12 = 24 और 9 दूनी 18, तो 24Z। तो k की वैल्यू बतानी थी हमें, तो k/30, k/24, k/18 और k/24। ये पूरी इक्वेशन ऐसे आएगी। वैसे इसको सोल्व भी किया जा सकता है,
कि 5x इक्वस टू 4y और 12y इक्वस टू 9z है। तो इसको हम लिख सकते थे 5 तिया 15, फिर 4 तिया 12 और 9 को एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको हम 3 से कट करते हैं तो 4 तिया 12 आ जाता है, 3 2 5 15, 3 चौक 12, ये हो गया पूरा। फिर आगे हम चले तो ये 3 से और ये 2 से कटा, तो ये फिर 2 से 3 से, ये 3 से कट रहा है और ये 4 से कट रहा है, ठीक है। 4 से कट रहा है तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 4 को 12 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 आएगा, ठीक है। और फिर 4 को 9 से करेंगे 4 9 36 आएगा, और उसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 24, 18 और 24 W। 24 मतलब यहाँ पर ये तो 30 हो गया, ये 24 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और ये 6 तिया 18, 6 को 24, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 25x, ये पूरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर k/30, k/24, k/18 एंड k/24 अगेन। तो ये एक इक्वेशन मिली हमें। तो k की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 25 इंटू k/30 प्लस 20 इंटू k/24 प्लस 18 इंटू k/18 प्लस 12 इंटू k/24 इक्वल्स टू 1330। फिर इसको सोल्व किया आगे जा कर के, तो ये 5/6, ये आ जाएगा 4 चौक 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 5/6 के। फिर k को लिखेंगे, यहाँ से 18 से 18 कट गया, 12 दूनी k/2 इक्वल्स टू 1330 आ गया। तो ये हो जाएगा 19 k/6 इक्वल्स टू 1330, या इसको हम लिख सकते हैं 1330 इंटू 6/19, तो आंसर आ जाएगा 420। फिर ये अमाउंट स्पेंड बाय द ईच इंजीनियर का पूछा था, तो इंजीनियर का अमाउंट आया था हमारे पास k/24, ठीक है, y की वैल्यू। तो k/24 में 420/24 करेंगे तो ये आ जाएगा 17.50। इस क्वेश्चन में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करना। तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पूरा क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक। ABCD प्ले ए गेम ऑफ द कार्ड्स A से टू B इफ़ आई गिव यू 8 कार्ड। ए ने बी को बोला कि अगर मैं तुझे 8 कार्ड दूंगी, यू विल हैव ए मैनी एस कार्ड एज ए सी, ठीक है। सो एंड आई शेल हैव 3 लेस देन व्हाट सी हैज़। ए के पास क्या आएगा, ए ने -8 दे दिया, तो अब सी के पास 3 कम है, उतना बराबर ए के पास हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है आल्सो इफ़ आई टेक 6 कार्ड फ्रॉम सी। अब अगर ये ए जो है 6 कार्ड अगर सी से ले रहा है, ठीक है, आई शेल हैव ट्वाइस एज 2D। तो ये 2D मतलब डी के 2 गुना मेरे पास होगा। इफ़ बी एंड डी टुगेदर है 50 कार्ड्स। अब ये बोल रहा है कि बी प्लस डी बराबर कितने हैं, 50 कार्ड हैं, ठीक है। हाउ मेनी कार्ड्स हैज़ सी गोट, तो सी ने कितने कार्ड लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ठीक है। पुटिंग सी इक्वल्स टू a-5, सी इक्वल्स टू a-5 कहाँ से आया, यहाँ से आया, 8 को वहाँ भेज दिया हमने, तो c इक्वल्स टू a और -5 आ जाएगा, 3 इधर आते ही, ठीक है। तो c इक्वल्स टू a-5 आ गया, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b + 8 इक्वल्स टू a-5। यहाँ पे है b + 8, कहाँ है, b + 8 इक्वल्स टू c की जगह a-5 लिख दिया हमने, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक। तो फिर आगे हमने क्या किया, d की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस b, और a + 6 इक्वल्स टू 100 माइनस 2b हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखा था हमने कि a + 6 इक्वल्स टू 2d है, a + 6 इक्वल्स टू 2d है, और हमने क्या निकाला है, b + d इक्वल्स टू 50 निकाला है, तो d की वैल्यू है 50 माइनस b, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a + 6 इक्वल्स टू 2d की जगह हमने b की वैल्यू रख दी, 50 माइनस d रखी थी, तो वो 100 माइनस 2b हो जाएगी, 50 माइनस b थी ना, तो वो 100 माइनस क्या हो गई, यहाँ पे 2b हो गई, तो a + 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 2 इक्वेशन निकाल दी। एक इक्वेशन में हमने पाया कि a माइनस b की वैल्यू 13 है, दूसरी इक्वेशन में हमने पाया कि a + 2b की वैल्यू 94 है। दोनों को सोल्व किया तो a की वैल्यू 40 आई, b की वैल्यू 27 आई। कैसे आई, a माइनस b, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 13 है, तो ये लिखा हमने a माइनस b इक्वल्स टू 13, और a + 2b की वैल्यू कितनी है,
इसकी वैल्यू है 94। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा दूँ मैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3b इक्वल्स टू 1। ठीक है, 9 में से 1 गया तो 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, तीनों से तो 21। 27 किसकी वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली 40 आ जाएगी ना, यहाँ रख देंगे तो ये 27 + 13 हो जाएगा 40। ठीक है, तो ए हैज़ ए 40 कार्ड्स। नाउ नेक्स्ट, एट ए फार्म देयर आर hens, cow and bullocks and the keepers to look after them. There are 69 heads हैं, less than legs, ये मतलब legs से कम है. The number of the cows and hens is the same as there is cow equals to hens are same as there is one keeper per 10 birds and cattle. एक कीपर है जिसमें 10 बर्ड्स हैं और एक कैटल है. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ हैंस प्लस काउ एंड बुलक एंड देयर कीपर्स डज नॉट एक्सिड 50 से ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए टोटल नंबर. ठीक है, तो हाउ मेनी काउज आर देयर? लेट, हमने देखा कि हैंस, काउ, बुलक एंड के कीपर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द हैंस, काउ, बुलक एंड कीपर रेस्पेक्टिवली देन एज गिवन. हमने देखा कि H + C जो है ये बोल रहे हैं देयर इज ए द नंबर ऑफ द काउ एंड हैंस इज सेम इज द देयर इज ए वन कीपर. ठीक है, तो हमने लिखा, क्या लिखा? H + C + B + K लेस देन 50 होना चाहिए. ये तो पूरे का बताया था इसने, और इसने हमें बताया था कि जो काऊ है वो इक्वल्स टू है हैन के. फिर इसने बोला कि जो नंबर ऑफ द काऊ है वो इक्वल्स टू है किसके? 2B के, और के की वैल्यू हमें बताई गई. तो यहाँ पर इधर बुलॉक इज द कीपर्स द लुक आफ्टर देम. देयर आर 69 हेड्स लेस देन लेग्स. 69 हेड्स हैं एंड लेस देन लेग्स हैं. ये 69 वाली इक्वेशन यहाँ है. एंड द नंबर ऑफ द काउज एंड हेन्स आर द सेम एज देयर इज़ वन कीपर पर 10 बर्ड्स एंड कैटल. तो 1 कीपर है पर 10 बर्ड्स एंड कीपर. तो ये हैन आ गया, काऊ आ गया, बुलॉक आ गया, डिवाइड बाय 10 कर लो तो 1 कीपर आ जाएगा. ठीक है, 1 कीपर आ जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ द काउज एंड हैंस इज़ द सेम एज देयर इज़ ए 1 कीपर पर 10 बर्ड्स इज ए कैटल. ठीक है, 10 बर्ड्स एंड कैटल. तो ये बर्ड्स आ गया, फिर कैटल आ गया, फिर हैंस आ गया, एंड डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 1 कीपर आ गया. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ हैंस प्लस काऊ एंड बुलॉक, द टोटल नंबर ऑफ हैंस प्लस काऊ एंड बुलॉक एंड देयर कीपर्स, टोटल नंबर अगर तीनों को, चारों को मिला ले, नॉट एक्सीड द 50. ठीक, सो हाउ मेनी काउज आर देयर? C इक्वल्स टू H दे रखा है, C इक्वल्स टू 2B दे रखा है. फिर यहाँ पे हमें दे रखा है कि SCB डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू क्या दे रखा है? कीपर के बराबर. तो अब जो ये इक्वेशन है 10K इक्वल्स टू SCB, तो 10K इक्वल्स टू 2C. 2C क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि C इक्वल्स टू 2B है और C इक्वल्स टू HB है. तो C की जगह हमने 10K इक्वल्स टू 2C, तो 10K इक्वल्स टू 2C क्यों किया? C इक्वल्स टू H रख दिया, 2C + B हो गया. फिर हमने C की वैल्यू 2B रखी, तो यहाँ पे आ गया 2B, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4B + 4 5B. सो 10K की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5B के बराबर आ गई. तो B की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2K के बराबर. फिर दिस B इक्वल्स टू 2K, C इक्वल्स टू 2B आ ही गया था पहले ही हमारे पास, इक्वल्स टू 4K के भी बराबर है वो, और H इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 4K के बराबर है. तो टोटल नंबर ऑफ द हेड्स तो हो जाएंगे SCB के, टोटल नंबर ऑफ द लेग्स तो हो जाएंगे हमारे पास है 2K 2H, फिर है 4C, फिर है 4B, फिर है 2K. तो ये कैसे आए? हमने ये ऊपर निकाला है कि B की वैल्यू जो है इक्वल्स टू है 2K के. ठीक है, और C की वैल्यू इक्वल्स टू है 2B के, एंड H की वैल्यू इक्वल्स टू है C के, एंड C की वैल्यू इक्वल्स टू है 4K के. तो C की वैल्यू हमने 4C के बराबर रखी, H की 2H के बराबर रखी है, H इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 4K है, और 4B इज़ वेयर इज दिस 2B एंड 2K. सो यहाँ पे हमने 2H + 4C + 4B + 2K माइनस SC ये इक्वल्स टू 69 के बराबर रखा. जब इसको हमने सॉल्व किया तो आया 23K इक्वल्स टू 69 और K इक्वल्स टू 3. K की वैल्यू रख दी हमने, दैट इज़ 4 × 3 = 12.
तो 12 विल बी द आंसर ऑफ दैट। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसे इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि तीनों की वैल्यू जो है डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक कीपर की वैल्यू आ रही थी, सी की वैल्यू 2b के बराबर आ रही थी। अब चारों को जब जोड़ा तो ये लेस देन 50 के बराबर है, सी की वैल्यू h के बराबर है। फिर हमने आगे जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास बहुत सी वैल्यूज़ आई, जिसमें पहली वैल्यू आई थी 10k इक्वल्स टू 5b, b इक्वल्स टू 2k एंड b इक्वल्स टू 2k एंड c इक्वल्स टू 2b एंड h इक्वल्स टू c एंड 4k ऑल्सो। सो h की वैल्यू यहाँ पर पहले हमने निकाली थी, h की वैल्यू c है, फिर h की वैल्यू एक और भी निकाली होगी कहीं, इट इज़ 4k। सो टोटल नंबर ऑफ द लेग्स आ जाएंगे 2h प्लस 4c प्लस 4b प्लस 2k सॉरी, एंड इसको हमने जब सॉल्व किया तो 69 आ गया, और फाइनली जब सॉल्व किया तो k की वैल्यू हमें 3 मिली, और दैट इज़ द 4k इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए नंबर ऑफ द एप्पल्स ए मैन सेल्स हाफ ऑफ द नंबर एग्जिस्टिंग एप्पल प्लस 1 टू द फर्स्ट कस्टमर, हाफ प्लस 1 टू द फर्स्ट कस्टमर एंड सेल्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल प्लस 1 टू द सेकेंड कस्टमर। अब जो हाफ प्लस 1 था उसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएंगे x/2 माइनस 1। इसका 1/3 प्लस 1 इसने सेकेंड कस्टमर को दे दिया, तो ये निकला x/6 प्लस 2/3 ओके, एंड 1/5 ऑफ रिमेनिंग एप्पल। अब जो ये वाला जो एरिया है ना 6x/6 प्लस 2/3, तो रिमेनिंग एप्पल कितने हैं देखो, x/2 माइनस 1 है, ठीक है। अब रिमेनिंग एंड 1/5 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल प्लस 1 टू द थर्ड कस्टमर। अब जो थर्ड कस्टमर है उसके पास कितना जा रहा है, ये वाला तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, पूरा x/6 प्लस 2/3 आ गया। रिमेनिंग एप्पल की अगर हम बात करें तो x/2 माइनस 1, फिर इसको हम ऊपर वाले से माइनस करेंगे सेकंड कस्टमर वाले से, तो हमारे पास रिमेनिंग एप्पल आ जाएंगे x/3 माइनस 5/3, ठीक है। फिर हमने एप्पल को थर्ड कस्टमर को दिया 1/5, और जो रिमेनिंग है इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके दिया, तो ये आ जाएगा x/15 प्लस 2/3। रिमेनिंग एप्पल जो बचे, अब जो ये x/15 प्लस 2/3 है इसको हमने थर्ड कस्टमर वाले से माइनस किया, तो ये रिमेनिंग आ जाएंगे ना, x/3 माइनस 5/3 से माइनस किया हमने थर्ड कस्टमर वाले को, तो रिमेनिंग आ गए हमारे पास। तो ये जो रिमेनिंग आए हैं ये आए हैं हमारे पास लगभग 4x/15 माइनस 7/3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ही देन फाइंड दैट ही हैज़ 3 एप्पल लेफ्ट। अब इसको 4x/15 माइनस 7/3 इक्वल्स टू 3 के बराबर रखना है हमें, ठीक है। तो जैसे ही हमने 3 के बराबर इसको रखा तो क्या होगा, 4x/15 इक्वल्स टू 16/3। 16/3 कैसे आया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया था हमने, तो जब सॉल्व किया तो 15, 4x माइनस 3 पंजे 5 7 35, 3 पंजे 15 और 5 7 35 इक्वल्स टू 3, तो 15 3 45, तो 45 में से 35 गए तो 10, नहीं ऐसे नहीं करना है इसको, ये आया 4x/15 माइनस 7/3 इक्वल्स टू 3, जो कि बराबर है किसके, ये तो थर्ड वाला सेलर के एप्पल हो गए। रिमेनिंग एप्पल जो आए हमारे पास आए 4x/15 माइनस 7/3, जो कि बराबर है 3 के। इसको आगे सोल्व किया तो 4x/15 इक्वल्स टू 16/3 आ रहा है। अब 16 कैसे आ गया, 3 3 9, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है आई थिंक, अदरवाइज़ ऐसे नहीं होता है। ये 16/3 इंटू 15/4, एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 20, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 20, तो ये 16/3 कैसे आया है यहाँ पर, हमें यही देखना था। 4x/15 और इसको उधर भेजा, 1 मिनट, इसको उधर भेजा तो 7/3 प्लस 3,
3 तिया 9, सॉरी 9 + 7 16, हाँ तो ये 16/3 ऐसे आया यहाँ पे। ओके, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना था, तीनों से इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 3 तिया 9 और 7, 3 तिया 9 और 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तिया 9 और 9 + 7 = 16। ये जब भी 3 + 7/3 सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 + 7 हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आगे जब हमने देखा x की वैल्यू आई 16/3 इंटू 15/4, 4 से 4 बार कटा, 5 से 3 बार कटा, तो आंसर आ जाएगा 4 × 16, 3 × 5 15। ठीक है, आंसर आ जाएगा 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द गिवन डाटा ऑफ द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट अपीयर्ड जो हैं वो है 10,500, पास जो है 5 सब्जेक्ट में हैं, फिर है पास इन 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट इंग्लिश ओनली जिसमें फेल हो गए, फेल इन मैथ्स, फेल इन फिजिक्स, फेल इन केमिस्ट्री एंड फेल इन बॉटनी। ये सारे डाटाज दे रखे हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब ऑल सब्जेक्ट निकालना है तो क्लियरली कैंडिडेट फेल इन ऑल सब्जेक्ट निकालना है, तो कैंडिडेट अपीयर्ड कितने हुए हैं, वो हैं हमारे 10,500, और कैंडिडेट पास्ड इन 1, 2, 3 और 5 सब्जेक्ट्स प्लस कैंडिडेट फेल्ड इन 1 सब्जेक्ट ओनली। ऐसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो 1 का आंसर क्या है, कैंडिडेट पास इन द ऑल सब्जेक्ट हो गया, एंड पास इन द ऑल द 5 सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, कैंडिडेट पास इन 1, 2, 3 और 5 सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। 5 सब्जेक्ट में है 5, 6, 8, 5 प्लस 4 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में है हमारे पास 1498, 2 सब्जेक्ट में है 1250 एंड 1 सब्जेक्ट में है हमारे पास 835। इसमें और प्लस करना है कि केवल वाला भी प्लस करना है जो कि फेल हुए हैं 1 सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश ओनली में फेल हुए हैं 78, फेल इन मैथ्स हुए हैं 275, फेल इन फिजिक्स हुए हैं 149, फेल इन केमिस्ट्री हुए हैं 147 प्लस फेल इन बायोलॉजी हुए हैं 225। इन सबको जोड़ करके जब हमने 10,500 में से माइनस किया तो रिमेनिंग बचा 362। ये क्या है हमारे पास, फेल्ड इन द ऑल सब्जेक्ट आया। ठीक है, अब ये हाउ मेनी कैंडिडेट पास इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट। एटलीस्ट जब भी लगे तो कैंडिडेट पास इन 4 सब्जेक्ट, फिर कैंडिडेट पास इन 5 सब्जेक्ट, बस 2 ही लेंगे। एटलीस्ट है तो 4 और 5, एटलीस्ट है तो उसके बाद वाला लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट में क्या लेंगे, जैसे एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट है तो 4 लेंगे प्लस 5 सब्जेक्ट लेंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमने 4 सब्जेक्ट लिए, फिर कैंडिडेट इन ऑल द 5 सब्जेक्ट लेंगे, फिर कैंडिडेट फेल्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट प्लस कैंडिडेट पास इन ऑल द 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 78 वॉज पास्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट। 275 क्या है, 275 है मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, फिर मैथ्स के अंदर, फिर फिजिक्स के अंदर, फिर केमिस्ट्री के अंदर और फिर बायोलॉजी के अंदर। तो कैंडिडेट पास्ड इन द 4 सब्जेक्ट की जगह हम ये भी ले सकते हैं कि कैंडिडेट फेल्ड इन द 1 सब्जेक्ट ओनली। 1 सब्जेक्ट में फेल टोटल है हमारे 78 से लेकर के 221 तक, इनको जोड़ा
प्लस हमने जो कैंडिडेट पास इन द 5 सब्जेक्ट है इसको इसके साथ जोड़ा, ठीक है, 3 2 1, उसके बाद 3 2 1 है ना, तो हमने तो 5 और 4 को लेना है, 5 को ले लिया हमने एटलीस्ट इसलिए, और 4 की जगह हमने जो एक सब्जेक्ट वाले उन सबको ले लिया। कैंडिडेट पास इन द 4 सब्जेक्ट में मतलब वो एक में फेल हुए हैं, इसीलिए तो वो 4 में पास हुए हैं ना, तो इसलिए हमने उसको ले लिया चारों को। फिर कैंडिडेट पास इन 5 सब्जेक्ट, इन सबको जोड़ा हमने तो 6 5 5 5 5 वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैंडिडेट फेल्ड बिकॉज ऑफ हैविंग फेल्ड इन 4 और लेस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लेस लग रहा है ना, जब भी लेस लगेगा ना तो 1 2 3 4 पूरा आएगा, एटलीस्ट लगेगा तो बाद वाला, और लेस लगे तो पहले वाले सारे ही, ठीक है। तो कैंडिडेट फेल इन 1 सब्जेक्ट, कैंडिडेट फेल इन 2 सब्जेक्ट, कैंडिडेट फेल इन 3 सब्जेक्ट एंड कैंडिडेट फेल इन 4 सब्जेक्ट। अगेन 1 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट एंड 1 सब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जो कैंडिडेट फेल्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट है ये है 78 275 149 147 एंड 221। कैंडिडेट पास इन ओनली 3 सब्जेक्ट जो हैं हमारे पास, 3 सब्जेक्ट वाले वो हैं हमारे पास 1498। कैंडिडेट पास इन ओनली 2 सब्जेक्ट जो हैं हमारे पास वो हैं 1250, और कैंडिडेट पास इन ओनली 1 सब्जेक्ट है 835। इन सबको जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। कैसे आया, जब भी लेस देन आएगा तो सारी ही वैल्यू लेते हैं, मतलब ये बोल रहे हैं ना कि लैंग्वेज को पढ़ो, फेल्ड इन 4 और लेस सब्जेक्ट तो सारे ही लेने हैं। एटलीस्ट बोले तो पहले वाले नहीं लेकर के बाद वाले 4 और 5। अब यहाँ पे 4 वाला कैसे निकलेगा, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल है, मतलब 4 में पास है, क्योंकि सब्जेक्ट तो 5 ही है ना टोटल, तो उन सबको इसमें लेना था। रीना इन ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता, तो सुनीता x से तो रीना 2x हो गई। देयर 3 ईयर अगो शी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता। अब -3 3 ईयर अगो की बात कर रहा है ये, ठीक है। शी इज़ कौन कौन कौन, रीना, तो रीना क्या है, रीना की एज 2x है, ठीक है, 2x -3 है, और सुनीता की एज x -3 है। तो ये कह रहा है कि 3 साल पहले जो है ना वो 3 टाइम्स एज ए ओल्ड एज सुनीता, सुनीता की 3 टाइम्स थी वो, तो सुनीता को हम 3 टाइम्स कर लेंगे, ये सुनीता है और ये है हमारी रीना, ठीक है, 2x वाली। तो इन दोनों को जब हमने इक्वल लगाया तो ये आ गया 3x - 9 = 2x - 3। तो इसको इधर लेंगे तो x, इसको उधर लेंगे तो 6 आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब रीना की प्रेजेंट एज चाहिए ना, तो 2x आ गई, तो 2 × 6 बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ गया। ये रीना की क्या है, प्रेजेंट एज है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कंसीडर द डायग्राम। अब ये देखो इंग्लिश है, हिंदी और मैथमेटिक्स है, 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 30 75 और 50, अगर हम टोटल मैथमेटिक्स का पूछेंगे तो 50 + 12 + 5 + 12, और टोटल हिंदी पूछेंगे तो 75 + 10 + 5 + 12, टोटल इंग्लिश 30 + 10 + 5 + 12, ठीक है। तो 500 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, कितने हैं, 500 कैंडिडेट्स आर अपीयर इन द एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग ऑफ टेस्ट इन इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स। द डायग्राम गिव द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन डिफरेंट टेस्ट। अब इसमें जो फेल हुए हैं उनके बारे में, व्हाट इज़ द परसेंटेज कैंडिडेट हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं, तो वो कैसे निकलेंगे, 10 + 12 + 12 + 5, मतलब एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट है तो मतलब 2 और 1 लेना है। पहले ही बताया था ना पहले वाले क्वेश्चन में कि 2 एटलीस्ट 2 आ रहा है तो 2 और 1 लेना है। एटलीस्ट 5 होता तो क्या लेते हैं हम, 5 और 4 3 जो भी है, यहाँ एटलीस्ट 2 है तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लेंगे तो 2 और 1 लेंगे, ठीक है। 2 और मोर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे 10 + 12 + 12 10 + 12 + 12 + 5 = 39 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि कितने परसेंटेज फेल हुए हैं, ठीक है। फेल हुए हैं तो 39/500 टोटल थे, × 100 किया तो 7.8% जो है वो फेल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग इन ए बस 6 पर्सन कैन स्पीक फ्रेंच।
ये फ्रेंच बोलते हैं। 15 कैन स्पीक स्पेनिश, 6 कैन स्पीक इंग्लिश। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। इफ़ 2 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, 2 पर्सन 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। 2 पर्सन इन द ग्रुप स्पीक 2 लैंग्वेजेस एंड 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज। एक ऐसा आदमी भी है जो सारी की सारी तीनों लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व करना है, ठीक। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको हमने एक वेन डायग्राम में लिया। तो ये एक्स वाई और जेड आ गया, फिर ए ई आ गया, बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी और ई जो हैं, ए बी सी डी और ई जो हैं वो फ्रेंच स्पीक वाले पर्सन है। इन ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग इन ए बस 6 पर्सन कैन स्पीक फ्रेंच। तो 6 लोग अगर फ्रेंच बोलते हैं तो वो कौन कौन हो सकते हैं? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है और ई हो सकता है। 15 कैन स्पीक स्पेनिश, और 15 में आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी डी और ई। तो हमने पहले एक्स की वैल्यू ली, हमने एक्स के बारे में सोचा। तो एक्स के बारे में जब हमने सोचा तो एक्स की वैल्यू के अंदर क्या क्या आ रहा है? ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है और ई आ रहा है। तो ये एक्स की बात कर रहे हैं कि वो फ्रेंच बोल सकता है, तो इक्वल्स टू 6 के बराबर रख दिया। फिर हमने स्पेनिश की बात की, तो हम वाई की बात कर रहे हैं, मतलब आएगा बी सी ई और एफ, वो बराबर आ जाएगा 15 के बराबर, ठीक है। फिर हमने इंग्लिश की बात की, तो इंग्लिश में आ जाएगा हमारे पास डी ई एफ और जी, और ये इक्वल्स टू आ जाएगा 6 लोग इंग्लिश बोलते हैं। पर्सन स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस, जो भी 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं वो है बी डी और एफ, वो 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं। और जो एक ही लैंग्वेज बोलता है वो ई है, सिंपली 1, ठीक है। तो फ्रॉम 1 to 5, पहला और पांचवा जो इक्वेशन है हमारे पास, हमने ई की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास क्या आ गया? ए बी डी आ गया। ए बी डी इक्वल्स टू 5 आ गया। क्यों आया 5? क्योंकि हमने ई की वैल्यू 1 रखी, तो वो 6 - 1 होकर 5 आ गया। फिर हमने 2 और 5 को रख देखा, 2 और 5, ठीक है। फिर वापस से हमने ई की वैल्यू रखी कितनी? 1, तो 14 के बराबर आ गया। फिर हमने 3 और 5 को देखा, फिर हमने ई की वैल्यू रखी तो वो 5 के बराबर आ गया। फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया किसको? 4 से 6 को। कहाँ है 4? ये रहा 4, और इसको 6 से सब्सट्रैक्ट कर लिया हमने, बी डी एफ और ए बी डी 5 को, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में ए माइनस एफ इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है। फिर हमने ऐड किया किसको? 7 को। 7 क्या है? बी सी एफ, और इसको हम ऐड कर रहे हैं 8 से। 8 क्या है हमारे पास? 8 है डी प्लस एफ प्लस जी, तो ये पूरा 19 के बराबर हो गया। और देन हमने 8 किया था किसको? 9 को 10 से। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ए बी सी और डी एफ जी इक्वल्स टू 22 है। तो ए बी सी डी ई एफ प्लस जी इक्वल्स टू 23 हो गया। इसको 23 भी लिख सकते हैं ना, ए बी सी और डी एफ जी, और इसमें अगर ई भी ऐड कर दिया तो ई की वैल्यू तो 1 है, तो इसकी टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? 23 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ द पर्सन इन ग्रुप कितने हो गए? 23 हो गए, सिंपल। तो ये थोड़ा मतलब ऐसे सोल्व करना है इसको, ऐसे पूरा खोल के सोल्व करना है इसको, फिर जाके ये सोल्व होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द एज ऑफ द फादर इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द एल्डर सन। तो फादर की एज क्या है? ट्वाइस है किसके? एल्डर सन की। तो 2x हो गई फादर की एज, तो x हो गई एल्डर। 10 ईयर हैंस, 10 साल पहले, एज ऑफ द फादर विल बी थ्राइस टाइम्स ऑफ द यंगर सन, ठीक है। तो यंगर सन की 3 गुना है। अगर लेट द एज ऑफ द एल्डर सन x है, तो द एज ऑफ द यंगर सन कितनी हो जाएगी? 10 ईयर अगो द एज ऑफ द फादर वॉज 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ यंगर सन। इफ़ द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ द 2 सन इज़ 15, तो अगर ये एल्डर सन है तो x - 15 क्या हो जाएगा? यंगर सन हो जाएगा, ठीक है। अब जो यंगर सन है ना, उसकी 3 गुना बोल रहा है, वो भी कितना? 10 साल गुजर गए हैं, वो बोल रहा है 10 साल गुजर गए। ऐड कर दो, मतलब
10 ईयर हैंस, आपको 10 साल दे दिए गए मतलब। तो इक्वल्स टू फादर की एज क्या होगी 2x + 10 के बराबर हो जाएगी। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो दैट इज़ 3x एंड इट इज़ 3x, ठीक। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर 2x, सॉरी फादर की एज जो है वो है 2x ईयर। सो 2x + 10 = 3x - 15 + 10, ठीक है। तो x - 15 + 10, तो 2x + 10 = 3x और माइनस को 3 से 45 और 45 और 30 15 -15, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 25। x की वैल्यू 25 हो गई, मतलब फादर की एज कितनी हो जाएगी 2x, तो ये हो जाएगी हमारे पास 50। फादर की एज कितनी हो जाएगी 50। तो इक्वेशन सॉल्व करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है।